और रविवार। आज के दिन हमारे एक आचार्य शिला वृंदावन दास ठाकुर वो ये पार्थिव शरीर छोड़ करके धाम को चले गए थे। देखो, दुनिया से सबने जाना है, पर जाना उसी का अच्छा है जिसने भगवत प्राप्ति की, जो भगवान के धाम में गया। ये शरीर हमको जैसा भी मिला है, गोरा काला, स्त्री का पुरुष का, अमीर का गरीब का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जैसा भी शरीर मिला है, इस शरीर का एक ही काम है, अपने आप को योग्य बनाना धाम में जाने के लिए। कोई भी योग्य बन सकता है, शूद्र लोग भी बन सकते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी। जैसे एक हमारे आचार्य हुए झारू ठाकुर, वो शूद्र थे लेकिन बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे। वैष्णव की कोई जात नहीं होती। तो झारू ठाकुर की एक मैं छोटी सी बात सुनाता हूं। एक हमारे वैष्णव थे कालिदास जी महाराज। कालिदास जो थे बड़े अमीर घर से थे। उन्हें पता लगता है कोई वैष्णव है, उसके घर में जाकर के उसका प्रसाद ग्रहण करते थे। उनको पता लगा कि झारू ठाकुर बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं। वो उनके पास आ गए और उनको प्रणाम किया। उन्होंने उनको प्रणाम किया तो झारू ठाकुर कहते हैं कि मैं पास में ब्राह्मणों के घर से आपके लिए कुछ भोजन मंगवाऊं? कि नहीं नहीं, मैं आपके घर में खा सकता हूं। कहते मैं शूद्र हूं। फिर झारू ठाकुर ने कालिदास जी ने शास्त्रों के रेफरेंस दिए कि वैष्णव की कोई जात नहीं होती, वैष्णव बनना चाहिए। जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, कृष्ण विष्णु कृष्ण एक ही हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, वो जाति पाति से ऊपर उठ जाते हैं। उन्होंने सुनाई तो सब सुनते रहे। झारू ठाकुर कहते बात तो सब ठीक है, पर मैं वैष्णव ही नहीं हूं। तो विनम्रता, विनम्रता हमें आना बहुत जरूरी है। हम लोग प्रायः अहंकार से भरे पड़े हैं, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। तो याद रखो, हम ये शरीर नहीं है। हम जब खाने पीने सोने के पीछे विषय विकारों में लगे हुए हैं, पुरुष स्त्री के चिंतन में लगा है, स्त्री पुरुष के चिंतन में, तब हम शरीर के स्तर पर ही रहते हैं। हमें स्त्री पुरुष का चिंतन ना करके कृष्ण चिंतन करना है। कृष्ण चिंतन से क्या होगा? हम अपने शरीर के स्तर से ऊपर उठेंगे। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। जीवन काल में ये स्तर हम सब ने प्राप्त करना है। अगर ये स्तर हम प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? आखिरी समय में जो विचार होगा उसके अनुसार ही जन्म मिलेगा हमको। जैसे एक भक्त हुए हैं, क्या नाम था उनका, महाराजा भरत। वो बड़े परिवार से थे। उन्हें सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। किसके सहारे? भगवान के सहारे। ना खाने का ठिकाना, ना रहने का, ना सोने का। तो वहां उनकी समाधि भी लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? समझ आ रहा है? समाधि है मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं। तो उनकी, महाराजा भरत की समाधि लगने लगी। देखो माया कितनी प्रबल है। हम सबको, कलयुग के लोगों को सतर्क रहना है। तो एक दिन वो अपनी कुटिया में बैठे हुए थे तो क्या देखा? एक हिरनी पानी पी रही। नंद की गंडकी नदी ये नेपाल में है। पहले सारा संसार भारत था,
नेपाल भी भारत में ही था, सारा संसार ही भारत था। धीरे धीरे भारत छोटा हो जा रहा है। तो वहां बैठे हुए थे, एक हिरनी पानी पी रही थी जब, तो पास में शेर धाड़ा। शेर के धाड़ने के बाद कोई कर सकता है? कैसे धाड़ता है शेर? कौन बताएगा? कोई नहीं। तो सब भेड़िए हो, शेर कोई नहीं। अरे शेर कैसे धाड़ता है? आवाज करता है। क्या क्या? ये शेर करता है या भेड़िया करता है? तो जब शेर धाड़ा तो हिरनी जो पानी पी रही थी नदी का, वो डर गई, शेर मुझे खा जाएगा। उसने आवाज सुन ली उसकी, वो डर के मारे नदी के उस पार जाने लगी। याद रखो, जितने भी पशु हैं सभी तैर सकते हैं, सबको तैरना आता है। तो वो पानी में उस तरफ जा रही थी, उसके पेट में बच्चा था, वो गर्भवती थी। तो डर के मारे पानी में उसका गर्भ गिर गया और वो पार चली गई। पार जाकर के उसने अपने बच्चे को देखा पानी में तैरते हुए, और वो मर गई बेचारी। अभी ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे, सोचने लगे, बच्चा, माँ तो उसकी मर गई, कौन पालन करेगा इसका? उस हिरनी के बच्चे को पानी से निकाल कर ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था जब बड़ा हो तो उसको छोड़ देते, लेकिन माया बड़ी प्रबल है। वो बच्चे का पालन कर रहे हैं, जैसे हिरनी का बच्चा बड़ा होने लगा, महाराजा भरत दुनिया का राज छोड़ा है, हिरण से मोह हो गया। एक दिन हिरण और बड़ा गया तो चला गया, आया ही नहीं। उनका भी आखिरी समय आ गया। सोचने लगा, वो बिना मांग के था, मैंने अच्छी तरह से उसका पालन नहीं किया, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया उसको या क्या। ऐसी हालत में शरीर छूटा। अगला जन्म उनका हिरण का हो गया। याद रखो, अंत मता सुगता, अंत काल में जो ध्यान होगा ना, वही हमारा अगला शरीर होगा। पर अंत काल का ध्यान कैसे बनेगा? अभी के ध्यान से। एक बार गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज अफ्रीका में लेक्चर कर रहे थे, नैरोबी में। यही प्रसंग चल रहा था। तो एक पटेल कहता है, स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते क्या? जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, और जब अंतिम समय आए तो भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते हैं, जीवन काल में खाया पिया मजा किया है ना, अंत काल में भगवान का नाम नहीं हो सकता। वही दिखेगा जो खाया पिया है, वही आएगा सामने। तो हमें जीवन काल में योग्य बनाना कि आखिर में भगवान का नाम हमारी जीवन पर आए। किसी भी किस्म का कोई मोह नहीं रखना किसी चीज से। विनम्रता, विनम्रता इतनी के पहली तो बात, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, हम ये शरीर नहीं है, पर इस शरीर को ही हम अपना आप समझ रहे हैं। तो शरीर के स्तर से ऊपर उठने के लिए हमने आत्मा के स्तर पर आना है। हम जीव आत्मा है। आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, शरीर किसी काम का नहीं रहता है, फिर इसको जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो आत्मा के स्तर पर आने के लिए जीवन काल में हमें भजन करना है भगवान का। और कलयुग का जो तारक मंत्र है वो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम। बस ये नाम का अभ्यास इतना हो जाए, आखिरी समय नाम के सिवा और कुछ हमारी जीवन पर ना आए। जीवन काल में जप कितना करना है,
मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना नाम हम जपें, यमराज कहीं तो भगवान का हो गया, यमदूत नहीं आएंगे हमारे पास फिर। नहीं तो भाई दो प्रकार के दूत हैं, ये यमदूत, एक विष्णु दूत। अगर तो हम भक्ति करके भगवान के शरण हो गए होंगे, मन शुद्ध हो गया होगा, अंत में फिर भगवान का स्मरण होगा, फिर यमदूत नहीं आएंगे, फिर विष्णु दूत आएंगे। विष्णु दूत बड़े भाव से आते हैं। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, तुरंत उसको जो महान आत्मा है, सुंदर शरीर मिल जाता है उसको। उस सुंदर देह को वो विमान पर बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हैं। और जो पाप आत्मा है उसके लिए यमदूत आते हैं। उसको भी एक देह मिल जाती है, कौन सी, मतलब कष्ट भोगने की देह। उसको यमदूत मारते हुए, घसीटते हुए, बड़ा कष्ट देते हुए यमराज के पास ले जाते हैं। तो एक शब्द कहे हैं, कहते भी हैं, मैं फिर याद दिलाता हूं आपको, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक वो दिल्ली से आया हुआ भक्त मेरी साथ अभी बात की, कहाँ है वो अभी, पीछे क्यों बैठते तू, आगे नहीं आ सकता, इधर आगे बैठ। पीछे पीछे घुसते हैं सारे। तो हमने इतना नाम जपना है कि यमदूत, यमराज कहें कि ये हमारा नहीं, ये तो भगवान का हो गया। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, भजन बिना जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। इसी नाम से मीरा तर गई, लेके सहारा शाम का। इसी मीरा धाम में गई थी। मीरा जी जब मेवाड़ में, जहाँ भी राजस्थान की थी, वो उनका जो पति था युवराज भोजराज, वो अच्छी आत्मा था, ससुर भी अच्छा था। पति ने कहा है भजन करने वाली है, उसको भजन करो तुम। पत्नी के रूप में संपर्क की कोई नहीं। और ससुर भी अच्छे थे, वो उन्होंने भी बड़ा हाल लगा, मंदिर बना के दे दिया। अब वो दोनों चले गए, श्री छोड़ दिया। तो देवर राणा और देवर राणा की माँ, सास और बहन, ये धार्मिक नहीं थे, ये राक्षस पृथ्वी के थे। मीरा को बड़ा तंग करने लगे, बड़ा परेशान करने लगे। मीरा जी दुखी होकर सोचा मैं अभी द्वारका चली जाऊंगी। छोड़ दिया, मेवाड़ छोड़ दिया मीरा जी ने। पहले वृंदावन आई, दर्शन किए भगवान के, फिर गुजरात चली गई। गुजरात में भगवान का मंदिर है, द्वारकाधीश भगवान का। तो वहाँ चली गई। तो जब मेवाड़ छोड़ा मीरा ने, पीछे से उन लोगों की दुर्गति हो गई, भूखे लोग मरने लग पड़े, बुरी बुरी हालत,
भक्त के चरण में अपराध। मीरा शुद्ध भक्त थी भगवान की। बोलो शुद्ध भक्त भगवान की, मीरा माता की। तो ब्राह्मणों ने राणा को कहा कि देखो मीरा जी को बड़ा दुख दिया आप लोगों ने, इसलिए वो चली गई, इसलिए हमारी बड़ी दुर्गति हो रही है। तो कहते राणा भी परेशान हो गया था। कहते क्या? कहते उसको ले आओ वापस, उसको वापस लाओ। कहते आप ही लोग जाओ। ब्राह्मण लोग गए और कहा आप चलो वापस। कहते मैं नहीं जाती वापस, मैं यहीं रहूंगी। तो ब्राह्मण कहते अगर नहीं चलोगी तो हम यहीं प्राण दे देंगे, अपने मर जाएंगे। मीरा जी कहती अच्छा फिर मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ जाना है या नहीं जाना है। द्वारकाधीश के पास गई, वो गई और मूर्ति में ही समा गई। मीरा जी का शरीर किसी को नहीं मिला, मूर्ति में ही प्रवेश कर गई। पता चला साड़ी का थोड़ा सा पल्लू बाहर रह गया था। इतनी महान आत्मा थी मीरा। बोलो मीरा माता की। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग लोग कहे मीरा भैरे बामरी, लोग कहे सास कहे कुलनासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जो भक्ति में मस्त हो जाता है ना, उसे कोई शर्म धर्म कुछ नहीं होती, नाचती थी। राणा ने भेजिया जहर प्याला, राणा ने पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहर भेज दिया। ये क्या के चूर्णामृत है। एक पांडे था, पांडे नहीं है अभी कोई, पांडे जात का कोई है यहाँ पर। एक पांडे था, उसको ही पाप लगा, वो नहीं है अभी इधर। एक पांडे था, उसको कहा ये जहर, कहते ले जाओ मीरा को बोलना चूर्णामृत। मीरा को दिए, उसको भाई चूर्णामृत, वो समझ गई जहर है, लेकिन उन्होंने दिया, जहर पी लिया। राणा ने प्याला मीरा को जहर बना दिया, जहर पिला दिया। पावन हरि के नाम ने अमृत बना दिया, वो अमृत बन गया, जहर नहीं रहा। राणा ने भेजिया काल भुजंगा, काल शालिग्राम कर राखी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग। पहले तो जहर भेजा, मीरा पीकर हंसी, कोई असर नहीं जहर का। देखो भगवान जिसकी रक्षा करे ना, उसको कोई नहीं मार सकता। फिर सांप भेजा, जहरीला सांप, वो शालिग्राम बन गए, भगवान का रूप बन गए। तो मीरा जी कहती हैं मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने गिरिवरधर की, मैं आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा जी कहती मैं तो अपने भगवान की दासी बन गई हूं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। मैं तो अपने मुरलीधर की आप ही हो गई दासी, उनकी सेवका बन गई हूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा जी कहती हैं आसानी से भगवान मिल सकते हैं अगर हम उनकी भक्ति करें तो। हम सबका मन संसार में लगा हुआ है, इस नश्वर शरीर में लगा हुआ है, नश्वर परिवार में लगा हुआ है। हर वस्तु यहाँ की नश्वर है। तो हमें अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाने में सफलता मिलती है तो जीवन सफल हो जाएगा। मन अगर संसार में फंसा रहा तो जीवन विफल होगा। तो मीरा भाई जो हैं बड़ी महान, जहर भेजा वो भी पी लिया, वो भी अमृत बन गया। सांप भेजा वो शालिग्राम बन गया। फिर अभी प्रयास कर रहा है, मीरा को जो बड़ा तंग करने लगी तो मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को। वो समकालीन थे तुलसीदास जी और मीरा जी। बोलो तुलसीदास जी महाराज की कि मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तुलसीदास जी ने पद लिखे, जाके प्रिय न राम बदेही सो छाड़िए कोटि वैर समयत भी परम सनेगी। जिसका भगवान से प्रेम नहीं है, वो राम के भक्त थे, राम कृष्ण एक ही हैं, उसको करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो। तजिए पिता प्रहलाद भविष्य बंधु भरत बेहतारी। प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ दिया, भविष्य ने भाई रावण को छोड़ दिया, भरत जी ने माँ ककेई को छोड़ दिया। बलि गुरु तजियो, गुरु भी अगर ठीक नहीं है उसका भी त्याग हो सकता है। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। कंत ब्रिज बनि तन भय मुझ मंगलकारी। ये सभी मंगलकारी हुए, जिन्होंने अपने गुरु को भी छोड़ा वो भी मंगलकारी हुए। बलि जी ने गुरु को छोड़ा। बलि जी इतने महान बन गए, वो भी पताल में सदा रहते हैं और भगवान के पास द्वारपाल बन के रहते हैं। नाते नेग राम के मनियत सुहृद सुसे बिल जहां लो अंजन कहाँ आंख जो फूटे बहुत कहाँ कहाँ। तो इस शरीर के नाते रिश्ते हैं, ये सब यहीं के हैं, यहीं रहेंगे। असली नाता तो हमारा भगवान से है। हमने इस संसार के सहारे ले रखे हैं, लेकिन असली सहारा कृष्ण का है। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भजन बिना ओ जीवन तेरा है पगले किस काम का। भजन है पगले किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। मीरा जी से सभी को शिक्षा लेनी चाहिए, पुरुषों को भी स्त्रियों को भी। भगवान पर निर्भर छोड़ दिया मेवाड़, वृंदावन दर्शन किए, चली गई गुजरात भगवान के पास। अपना क्या नाम था गुजरात भगवान का, अभी तो बोला मैंने, द्वारकाधीश। द्वारकाधीश बोलो द्वारकाधीश भगवान की। मैं चले गए तो जब मेवाड़ जहाँ की थी बुरी हालत हुई, भूखे मरने लगे लोग, आक्रमण हो गए क्योंकि भक्त का अपराध। तो ब्राह्मणों को फिर भेजा, राणा ने के जाओ अब लेके आओ। तो ब्राह्मण आए,
कहते वापस चलो, कहते नहीं मैं नहीं जाती। कहते कि अगर हम नहीं जाएंगे अपने प्राण यहीं दे देंगे। अच्छा फिर मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। मीरा जी गई, उन्होंने भगवान के चरणों में प्रार्थना की। उनका शरीर भगवान के शरीर में समा गया, द्वारकाधीश के शरीर में। ऐसा लगा थोड़ा सा साड़ी का पल्लू बाहर रह गया, तो मीरा जी यहीं, उनका शरीर मिला नहीं था किसी को भी। ऐसे ऐसे भी महान भक्त होते हैं। तो हमें भक्त बनना है। भक्त नहीं बनेंगे, यमदूत ले जाएंगे आखिर में, और यमदूत किसी को ना ले जाए। यमदूत मार मार कर इतने मारते हैं, यमदंड जब चलता है तो दुर्गति हो जाती है। वो मारेंगे, मरेगा नहीं शरीर, कष्ट होगा बस। तो यमदंड से बचना है। यमदंड से हमको कृष्ण भगवान ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं यमदंड से हमको बचा सकता। याद रखो, केवल कृष्ण। इसलिए यमदंड से बचने के लिए कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक ही शरण में आ। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष श्यामी मां शुष्क, तुम्हें मोक्ष दूंगा। पर हम शरण में नहीं जाते भगवान की। जाएंगे एक दिन शरण, मौत की शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में कोई नहीं जाता। क्योंकि हम अपना शरीर ऐसा बना लिया, खाने पीने सोने में लगे रहे, पुरुष स्त्री का चिंतन में लगा रहा, स्त्री पुरुष के चिंतन में लगे रहे, कई बीमारियां बन गई, कई रोग आ गए, आखिर में फिर उन्हीं का चिंतन होगा, भगवान का चिंतन नहीं होगा। इसलिए कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखो भाई, मैंने मरना है तो क्यों उल्टे सीधे काम कर रहा हूं मैं, क्यों मोह माया पड़ा हूं। भगवान को याद करेंगे तो हमें सद्गुण आना शुरू हो जाएंगे, बुराइयां जाना शुरू हो जाएंगी। अभी बुराइयों में मन लगा हमारा, मन स्त्री का सोचता रहता है, स्त्री पुरुष का सोचती है। जब शुद्धि हो जाएगी फिर हम भगवान का सोचेंगे, कृष्ण का सोचेंगे। तो हमें भगवान का सहारा लेना है, और बिना भजन के जीवन किसी काम का नहीं है। मीरा जी का उद्धार हुआ। बाप ने था बेटे को सताया और अग्नि का खंभ तपाया, कीड़ी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। प्रहलाद महाराज को उनका बाप हिरण्यकशिपु बड़ा तंग कर रहा था। उनकी गलती क्या थी? वो भक्त थे, और हिरण्यकशिपु राक्षस था। वो कहे मैं ही सब कुछ हूं। कहते आप सब थोड़े हैं, भगवान सब कुछ है। आदेश दे दिया, मारो, मार दो उसको। बहुत प्रयास किया मारने का, नहीं। अग्नि में जलाने का प्रयास भी किया, नहीं जले। आंख पे जब हद ही हो गई, खुद हिरण्यकशिपु मानने लगा, तो भगवान ने अवतार ले लिया। उसने ऐसा वर लिया था ब्रह्मा जी से, ना पुरुष से मरूं ना स्त्री से मरूं, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में। तो नृसिंह भगवान का अवतार लेकर ना दिन में ना रात में, सायकाल में ना दिन ना रात, न धरती न आकाश अपनी गोद में रखे मारा, न मनुष्य न पशु। नृसिंह भगवान ने जो जो वर ब्रह्मा जी से मांगे थे उसने ब्रह्मा जी ने दे दिए थे। भगवान ने सारे वर पूर्ण करके दिव्य रूप धारण किया नृसिंह भगवान का। बोलो नृसिंह देव भगवान की। नृसिंह भगवान जो हैं उन्होंने फिर हिरण्यकशिपु को मारा था। तो हमें भगवान की शरण में जाना है। धन्ना था एक जाड़ निराला, सीधा साधा भोला वाला, पत्थर से उससे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घनश्याम का। धन्ना जाट सीधा साधा था, लेकिन वो बड़ी महान आत्मा थी। तो ऐसा वर्णन आता है कि पंडित के घर में, वो पंडित के घर में सीधा देने जाते थे। सीधा समझते नहीं सभी लोग,
नहीं समझते क्या? आपको नहीं पता? सीधा है, सीधा जो भी है डाल के दे देते वही पंडित जी के लिए। आप ऐसे बैठे जैसे पता ही नहीं आपको कुछ भी, हाँ ना कुछ भी नहीं कर रहे आप। तो जाता तो उसने देखा पूजा कर रहा है, शालिग्राम की पूजा कर रहा था। कौन? पंडित। शालिग्राम भगवान का स्वरूप है। हर ब्राह्मण को, हर व्यक्ति को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। तो धन्ना कहता है उस पंडित को, पंडिता मेरे को भी शालिग्राम दे दे, मैं भी पूजा करूंगा। कि तू जा। बोला क्या? कि बिगड़ा होया जट डाला। जट थी ना वो, अगर जट बिगड़ जाए तो फिर वो बड़ा उपद्रव करता है। उसने पत्थर उठा दिया, पंसेरी का पत्थर, पहले पत्थर होते थे ना, पंसेरी का पत्थर दिया। कह रही तो उसने बोला चलो छोटा होता तो मुझे पालना पड़ता, बड़ा है मुझे इतना चाहिए था। ऐसे मत बैठ, तेरे पीछे और भी बैठे हुए हैं, ऊपर करेगा सर तो उनको पीछे दिखते नहीं है, टांगे तेरी कुछ अड़क रही हैं। तो बस बोले अच्छा क्या करना है? पहले खुद नहाना धोना, भोजन बनाना, पहले भगवान को खिलाना फिर खुद खाना। धन्ना जाट ने मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया। आज किस खुशी में हार पहनाया तूने? आप आए हैं उस खुशी में। खुशी तो है, तुम कहते कोई खुशी नहीं। हाँ। तो ये दूसरा किसके लिए है? जाओ प्रभुपाद जी को पहना दो। चारा खोल के आना। तो क्या कह रहा था मैं आपको? हैं? धन्ना जाट, धन्ना जाट ने ले लिया, एक पत्थर दे दिया उसने कि पहले तू नहाना, फिर भोजन बनाना, पहले इनको खिलाना फिर खुद खाना। सीधा बताया। धन्ना जाट ने मक्की की रोटी बनाई, पहले नहाया धोया, मक्की की रोटी बनाई, फिर भगवान को स्नान किया जो पत्थर दिया था उसने, और भगवान के आगे रख दी मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो बोला ठाकरा खा इसको, इसको आके खा। भगवान कहाँ से आए? बोले तुमको वो पंडित जो है मालपूड़ा खीर खिलाता था, मैं तो मालपूड़ा जानता नहीं बनाना, मैं मक्की की रोटी खाता हूँ। यही भगवान ने, अच्छा नहीं आता तुम खाने? जड़ शुरा निकाला, लगा मारने अपने आप को। भगवान आगे गए, भगवान खाने लगे मक्की की रोटी। जब खाने लगे कहता ना सारी ना खा जाए, मैनू ही भुख लगी है। तो भगवान ने कुछ धन्य के लिए भी छोड़ दिया। इतना प्रेम भगवान का धन्य से हो गया, भगवान उसके पास ही रहने लग पड़े। धन्य के काम किए भगवान ने, उनके पशु चराए, खेत की रखवाली की। भगवान तो प्रेम के वशीभूत होकर कुछ भी बन जाते हैं। कहा है श्याम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। भगवान को खाली प्रेम अच्छा लगता है। देखो, और प्रेम हम सबके अंदर है, पुरुषों में भी है, स्त्रियों में भी है, ब्राह्मण में भी, क्षत्रिय में भी, वैश्य में, शूद्र में, सबके अंदर है। लेकिन वो ढका हुआ, प्रेम बढ़ गया हमारा। कोई स्त्री से प्रेम करता है, कोई खाने से प्रेम करता है, कोई सोने से प्रेम करता है। कईयों को सोना बड़ा पसंद है, हमें कुछ पसंद नहीं। हर ओर से मन को हटाना है और कृष्ण के प्रेम में लगाना है। क्या करना है? हर ओर से मन को हटाना है, हर ओर से मन को हटाना है, कृष्ण प्रेम में लगाना है, कृष्ण से प्रेम करना है। कृष्ण से प्रेम होगा ना, जब अंतिम समय आएगा तो हमें कृष्ण ही दिखेंगे।
संसार का कोई नहीं दिखेगा, ये दुख रूपी संसार नहीं दिखेगा हमको, कृष्ण दिखेंगे। तो धन्ना जाट महान आत्मा थी, वो मारने लगा अपने आप को, तो भगवान आ गए। भगवान ने खाए जो मक्की की रोटी जो भी बना था। तो धन्ना कहता मेरे लिए भी छोड़ देना कुछ प्रसाद, मैंने भी खाना आपका। फिर कहता हाँ देखो तुमने बड़ा टाइम जाया किया मेरा, मुझे ये काम है, अभी ये भगवान काम में लग गए उसके साथ, धन्ना के साथ काम करने लगे भगवान। तो एक बार धन्ना भोजन लेके आया। भगवान ने कहा था मैं तेरे खेत की रखवाली करूंगा पर भोजन मुझे यही मिलना चाहिए। धन्ना जब भोजन लेके आया उसमें भगवान कृष्ण शाइन कर रहे थे। सोचने लगा सोते हुए को उठाना नहीं चाहिए, पर मैं तो भोजन लेके आया हूँ। थोड़ा सा भगवान का कपड़ा जब चादर ऊपर की, देखा मोर मुकुट बंसी वाले भगवान, ये तो भगवान है। उसको पता लग गया। अभी भगवान उठे, भोजन किया। भगवान धन्य के चाट ही रहते, उसके इतना भाव ऊंचा था धन्य का, साथ में रहना, कभी उसके पशु चराना, कभी कुछ मदद करना, कभी कुछ करना। तो भगवान तो भाई प्रेम के वशीभूत होकर कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उनसे प्रेम करना सीखना है, ये संदेश है। प्रभु से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। प्रभु से मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। लगा रहा नहीं प्रीत। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भव सागर मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। और मूर्ख बंदे तो भगवान से प्रेम करके अपनी इस नैया को भवरूपी सागर से पार कर दे। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया हमारी नैया को पार करेंगे, उनका भजन करेंगे तो। लेकिन हम करते क्या हैं? मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। कभी ना ध्याया राम कृष्ण का जो तुझे पार लगाए। कभी न ध्याया नाम कृष्ण कर्म कमालो हरि गुण गालो। कर्म मोहन से प्रीत लगालो, मोहन से प्रीत लगालो, तुम आज हरि गुण गालो। कभी ना जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। कभी तो फिर क्या किया? रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो।
प्रभु से प्रीत लगा लो, प्रभु से मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। आप भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते? क्या नाम आपका? मोहन। आप तो ऐसे ऐसे कर रहे हो। नहीं नहीं कर रहे, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आप नहीं, आप ऐसे ऐसे सरल आ रहे हो ना, तो ना कर रहे हो, नहीं जाना भगवान के पास। ऐसे करना जैसे ये कर रहे हैं। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। छोड़ कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो, कर्म हरि गुण गा लो, बिगड़ी बना लो, हरि। शाम को शीश झुका लो, शाम को मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माता याद रखो, हमें केवल मोहन से प्रेम करना है, कृष्ण से प्रेम करना है। शुरू से हम लोगों ने प्रेम किया ही नहीं भगवान का। चलो जब भी समझ में आई हमको लग जाए, जब जागे तब सवेरा। जब भी समझ में आए कि भाई मोहन से प्रेम करना था। क्यों मोहन से प्रेम करना? कि संसार का कुछ हमारा नहीं। अरे स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले पति पत्नी दूर की चीज, शरीर भी मेरा नहीं है मेरा? बोलो, उधमपुर में होगा, कठुआ में, रियासी में, महाराष्ट्र में, कहीं शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। इसलिए पैंथल में, मंगतल में नहीं, पैंथल से आए हो तुम लोग, पैंथल में नहीं शरीर छोड़ते लोग, सबको छोड़ना पड़ता है। हरिवल दरवाजा क्यों खोल दिया पूरा? ठंडी हवा आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। देखो ये जो संसार है ये झूठा है, सब कुछ नश्वर है यहाँ पर। इस संसार को छोड़ करके हमने, ये तो एक दिन छोड़ना ही है, छोड़ना पर जीते जी छोड़ देना इसको। मरने के बाद तो छुड़ा लिया जाता है हम सबसे। जीते जी छोड़कर भगवान की शरण में आना है। जैसे ये जो अभी मोबाइल सुन रहा है किसी का, किसका मोबाइल सुन रहा है? हैं? तो ये देखो डॉक्टर है, डॉक्टरी करके सीधा मंदिर में, कुछ नहीं करना।
15 साल हो गए नहीं, 16 साल, 16 साल पहले। आगे माँ बाप आ गए, एक मामा आ गया साथ में, इसके बाप का साला, तेरे बाप का साला था ना वो, आके कह चलो चलो, कहते नहीं मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। बाप रोने लग पड़ा, साला भी रोने लग पड़ा। बाप उसका अपना मामा, जीजे का साथ दे रहा है वो, इसका मामा। छत पे थे, कहते हैं फुसलांग लगाता हूँ। बाप कहता जी मैं, तो साला कहता मैं भी लगाता हूँ साथ में, दोनों लगाए। लगाई नहीं, वैसे मचनी पड़ी। तो मोह माया अभी समझते हैं, अभी साला भी समझ रहा है, मामा भी समझ रहा है, दोनों समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग झूठे मुंह माया फंसे रहते हैं, मन मलिन है। इसलिए मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, मन को शुद्ध करने में लग जाओ। मन को शुद्धि होगी कलयुग में नाम भजन से। नाम भजन, ये विशेषकर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। हमें इतना जपना है ये मंत्र, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तेरे को पता तेरा खाता यमराज के पास खुला हुआ है, बंद कराना नहीं कराना, कब तक कराएगा? जल्दी। हाँ, हम सबका खाता खुला है हम पर। तो जब प्रभु की हो जाएंगे, भक्ति करेंगे, यमराज यमदूत कहेंगे ये तो भगवान का है। जो भगवान का भक्त होता है उससे यमदूत नहीं आते, उनके पास विष्णु दूत आते हैं। उनको लेने के लिए भगवान के दूत आते हैं और बड़े प्रेम से उनको दिव्य श्रेय देते हैं, विमान में बिठाकर वैकुंठ ले जाते हैं। तो ये संदेश है कि हम सब लोग वैकुंठ में जाएं। एक बूढ़ा हमारे पास है, बड़े मोह माया फंसा हुआ बेचारा। तो जाना था मैंने, तू तो भागता है जैसे, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है। अच्छा 3 साल हो गए, सारी जीवन में रहना पड़ता है, 3 साल हो गए। तो हमें ये झूठा संसार छोड़कर भगवान के चरणों में जाना है। 84 योनि कट जाएगी, भगवान के दर्शन होंगे और हम धाम में पहुंच जाएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो देर से अगर पता लगा कोई बात नहीं, नहीं से देर भली, लग जाओ भगवान के भजन में। ये गाना आज क्या, आज हमारे आचार्य वृंदावन दास ठाकुर चले गए थे, उनकी स्मृति में एक भजन गाएंगे हम। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, है न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा कहा सनातन, कहा दास रघु नाथा पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा,
एका काले कोठा गेला गोरा नटरा पाषाणे कुटिब माथा अनिले पाशिब पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो সেই সভা সঙ্গীরা সঙ্গে ये কইল বিলা সেই সভা সঙ্গীরা ये কইল বিলা সেই সঙ্গ ন পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস ये अनिलो प्रेमानन करुणा प्रचुर है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर क्या नाम उनका आचार्य का जो है? जय वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन ठाकुर जय वृंदावन ठाकुर प्रभुपाद 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 जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? ये हमारी महान जो वैष्णव थे जो चले गए, उनकी स्मृति में ये भजन है। मेरे श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ है? श्रील सनातन कहाँ है? पतितों को पावन करने वाले श्रील रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट शीला को और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ है? और श्रील कृष्णदास कबीरदास कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों का संग, इन सब संगियों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। ये मेरे हमारे कचारी थे नरोत्तम ठाकुर राजकुमार थे, वो बड़े बड़े महान वैष्णव थे। तो आज जिनका तिरुभाव है श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का, उनका हम संग करेंगे। बोलो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की। श्रीवास पंडित की भ्रातृजा नारायणी देवी गौरांग महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर बाल्यकाल में ही भगवत प्रेम में उन्मत्त हो गई। श्रीवास पंडित की जो भतीजी थी नारायणी माता, उसका नाम था, बोलो नारायणी देवी की। तो वो बचपन से ही भगवान का कृपा पाकर प्रेम में उन्मत्त पागल हो जाती थी। परवर्ती काल में उन्होंने वृंदावन दास को जन्म दिया। नारायणी ने वृंदावन दास जी को जन्म दिया
जो श्री नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे, नित्यानंद भगवान के आखिरी शिष्य, अपने गुरुदेव की आज्ञा पर उन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की। चैतन्य भाग भी इन्होंने लिखा, वृंदावन दास ठाकुर ने। शिल रूप गोस्वामी, शिल सनातन गोस्वामी, शिल कृष्णदास कविराज तथा शिल वृंदावन दास ठाकुर जैसे महान लेखकों में सामान्यता एक नियम है कि वे स्वयं को प्रत्यक्ष रखते, स्वयं को अप्रत्यक्ष रखते हैं। अपना वैष्णव अपना नाम भी नहीं आगे बताते, अप्रत्यक्ष रखते हैं। भी अपने वंश परंपरा अथवा व्यक्तिगत इतिहास का भी कभी भी उल्लेख नहीं करते कि हम महान है, नहीं। ये विनम्रता वैष्णवों की। शिला रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में संग्रहित सर्वाधिक सुमनीयस्त एवं सरस श्लोकों के रचयिता अज्ञात हैं। उनका पता नहीं किसी जिन्होंने पद्यावली के संग्रहित 16वीं शताब्दी में विलक्षण अलौकिक गद्य एवं पद्य से मंडित समस्त ग्रंथ गर्भहीन वैष्णवों द्वारा लिपिबद्ध किए गए, जिन्होंने अज्ञात रहना ही पसंद किया। किसी को अपना आप नहीं बताया। बड़े महान उच्च कोटि के वैष्णव, अतिशय विनयशीलता से ये वैष्णव रचना कर केवल अपने गुरुवर के प्रसंग में ही स्वयं को व्यक्त करते हैं। कृष्णदास कविराज श्री चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक अध्याय में अंत में अपने गुरुगण का गुणगान करते हैं। शिल रघुनाथ पदे यार आश, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास जी ने अपने गुरुओं की याद करके बड़ा सुंदर चैतन्य चरितामृत लिखा। शिला रूप एवं शिला रघुनाथ दास के श्री चरणार बिंदुओं के प्रति याचना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आशा करते हुए मैं शिला कृष्णदास कविराज उनके पदकों का अनुगम, उनके पद चिन्हों का अनुगम करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य 20 से लेकर 82 में से वृंदावन ठाकुर को व्यास की उपाधि में से सम्मानित कर उनके प्रति परम आदर व आभार प्रकट करते हैं। अतः वे श्री चैतन्य लीला का वर्णन करने वाले आदि व्यास हैं। जिस प्रकार श्रील व्यास देव ने भागवत एवं अन्य पुराणों में श्री कृष्ण की लीलाओं का निरूपण किया है, उसी प्रकार श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य लीला का वर्णन किया है। श्री कृष्णदास कविराज का विनीत हृदय वृंदावन दास ठाकुर की और अधिक प्रशंसा करता है। श्री चैतन्य भागवत का श्रवण सर्व अमंगल का नाश करने वाला है। चैतन्य भागवत, एक तो महा भागवत पुराण है ना, एक चैतन्य भागवत है। ये पढ़ने से सब अमंगल जो है उनका नाश हो जाता है। श्री चैतन्य भागवत के पठन द्वारा व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझ पाएगा और वह ज्ञान की परम सीमा प्राप्त करेगा। शुद्ध कृष्ण प्रेम। अरे वो चैतन्य भागवत है हमारे पास है? देखना इधर होगा तो कल लाना इधर, क्योंकि इतना अद्भुत ग्रंथ
किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के मुख से इसका उच्चारण किया है। मैं वृंदावन दास ठाकुर के पदार बिंदुओं में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। ऐसा अनमोल ग्रंथ रचकर उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्र से सकल विश्व का उद्धार किया है। चैतन्य चरितामृत में 8 अध्याय 3 से लेकर 40 श्लोक। गोद्रम द्वीप के मामंगाछी में वृंदावन दास ठाकुर ने निताई गौरांग एवं श्री जगन्नाथ देव के अर्च विग्रहों का प्रतिष्ठापन किया। वे वहां एकाकी रहे, अकेले रहे तथा अपने प्रिय विग्रहों की पूजा की। वृंदावन दास ठाकुर के अनेक शिष्य थे, जिनमें श्री केशव भारती के वंशज गोपीनाथ ब्रह्मचारी भी सम्मिलित थे। श्री कृष्ण लीला में वृंदावन दास ठाकुर शिला व्यास देव हैं। वृंदावन ठाकुर व्यास देव जी के अवतार हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में विराजमान है। बोलो वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। तो देखो, उन सब की कृपा लेनी है, वैष्णवों की कृपा लेकर अपनी सोई हुई भक्ति जागृत करनी है। कि याद रखो, भक्ति सबके अंदर है, पुरुष के अंदर भी है, स्त्री के अंदर भी है, लेकिन अभी हम उसको भूल गए हैं। उसको जागृत करना है, क्योंकि हम संसार में खो गए हैं, मोह माया में पड़ गए हैं। भक्ति करने से वो भक्ति जागृत होगी, भगवान का नाम लेने से जब भक्ति जागृत होगी तो याद रखो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो भक्ति माता की अरे जय तो प्रेम से बोलो, बोलो भक्ति माता की। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। देखो, भक्ति का शब्द केवल भगवान से आता है, भगवान के लिए और किसी के लिए नहीं, किसी देवी देवता के लिए भी नहीं। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत सुन ले। है जब तक सांस तू तब तक, अगर चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। निकल जाएगा दम, दम समझते हो नहीं, आवाज अब निकल जाएगी। इस लड़के को बुलाओ, कहां गया है। निकल जाएगा दम, तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा। जब आत्मा चली गई कोई पास बैठता है ना, मेरा कोई, ना कोई पानी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इनको देव का पहुंचाना। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझे खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल, कोई दूध लाते थे, कोई कोका, कोई लिमका, कोई कॉफी पिलाते थे। वे अब घर में तेरे रहते भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे, ना खाएंगे खुद भी ना तुझे खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुम्हें मरकट पहुंचाएंगे। इसलिए वहां जाकर करेंगे क्या। कहां जा रहा है तुम, क्या सेवा है। बैठ थोड़ी देर इधर सत्संग में बैठा कर, वहां जाकर करेंगे क्या, जो उसे भी ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाए तो भक्ति का रास्ता चुन लो। वहां ले जाकर के अर्थी को चिता पर रख दी जाएगी, भला यह देकर हाल तरस किसको न आएगी। मगर कर क्या कोई सकता, अब नहीं कोई चारा है, भजन भगवान के बिना अब नहीं कोई सहारा है।
खड़े सब मित्रगण साथी, सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी बहू बेटी सब रोते जारो जार हैं। मगर साथ में जाने वाला लाला के कौन है, बिना बिगड़ी के बनाने वाला और कौन है। घी डालकर मुख पर सजा दी, उसे अग्नि लगा दी। देखो दुनिया के लोगों को कैसी सजा दी, मुंह में घी डालते हैं, दिन जीवन भर तो बेचारे को नहीं दिया होगा, मरने के लिए घी पिलाते हैं, फिर आग लगा देते हैं। जिस तन को जल से साबुन से नहलाते थे, जिस तन को तेल इत्र सुगंधी महकाते थे, जिस तन को वस्त्र भूषण से सजाते थे, उस तन में वही लोग आज आग लगाते रहे। देखते ही मैं जलता चला गया, अग्नि में मैं जलकर राख बनकर खाक में मिलता चला गया। अपने कर्म पर रोता पीटता चला गया। जोड़ा सा जिस धनमाल को मैं सब छोड़ कर गया, सबसे सदा के लिए नाता तोड़ कर गया। जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, वह तोड़ने में कुछ मिनट श्वास लगे थे। सभी साथी सभी शमशान से घर लौट आए। कोई रोवे, कोई पीटे, कोई उसको समझाए, कोई कहता बना कोई कहता बनाओ भोजन, मेहमान आए हैं। सभी बैठे हैं भूखे, रात को भी कुछ नहीं खाए हैं। जला चुल्ला बना भोजन, सभी पेट भर खाए। गए सब लौट कर घर जहाँ से जो आए। सगे संबंधी शोक कुछ दिन मनाते हैं, गए दिन 10 तो भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। माता पिता पत्नी पति जो बहन भाई थे, जो हर कार्य में होते सहाय थे। बेटी बहू, छोटी बेटी बड़ी कन्या, दामाद थे। परिवार बड़ा नेक था, खुद भी उस्ताद थे। पर आज वो सूरत काफुर हो गई, जो हमेशा के लिए दूर हो गई। संसार क्या बना है, ये धोखाधड़ी है। क्या है या नहीं है? पैंतल वालों है या नहीं है? माया जाल फैला के सबके पीछे पड़ी है। सत्संगियों तुम देख लो, संसार यही है, होता है सबके साथ में व्यवहार यही है। भिक्षुक यदि या कोई योगी फकीर हो, महंत मठाधीश या शूरवीर हो, आया है जो इस जग में मैं जरूर जाएगा और कर्म अनुसार फल वह जरूर पाएगा। ईश्वर के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। उसकी पकड़ से बचने का उपाय नहीं है। इसलिए भक्ति करो तो बच जाओगे। ईश्वर सबका मालिक है, इंसान नहीं है। हिंदू सिख जैनी मुसलमान नहीं है। उसके यहाँ है न्याय, अन्याय नहीं है, क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन वजन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। देखो, इन सब बातों से बचने का रास्ता केवल कृष्ण भक्ति। कृष्ण हमको बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का नाम जपो। मान लो पूरी तरह नहीं भी जप पाए ना, फिर भी यमदूत नहीं आएंगे, फिर हमें अगला शरीर फिर मनुष्य का मिल जाएगा, जहाँ भक्ति जो रह गई होगी वो पूरी करेंगे। यही पूरी भक्ति करके धाम में जाने का सब प्रयास करो। आज 12 तारीख है। प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था गिरिराज दास को। वो प्रभुपाद जी ने उसमें क्या लिखा वो मैं पढ़ूंगा। प्रसाद वितरण से तुम भगवान की सेवा करोगे। जब हम किसी को प्रसाद देते हैं ना, तो भगवान की ही सेवा है वो भी। और लोग भी तुमसे
प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे अतिथियों की संख्या बढ़ाओ और किसी को मना मत करो, किसी को मना नहीं करो। इस प्रकार कार्य को जारी रखो। जो भी उपलब्ध हो उसे समान रूप से वितरित करो, चाहे वह बहुत अधिक ना भी हो, किंतु किसी को मना मत करो। प्रसाद सबको देना चाहिए। ये हम सब के लिए प्रभुपाद जी ने कहा है। ये हम माता ध्यान रखा करो, ठीक है। अब जब होती हो तब तो रखा करो, जब होती हो तब रखा करो। जो इधर होता है ध्यान रखा करो। तू तो इधर ही होता है ना, रखेगा नहीं। शाबाश, सबको प्रसाद देना है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? आप में से कोई प्रश्न किसी को? इधर से जा, कहां से जा रहा है? इधर से जा। ब्रिज किशोर अग्रवाल, ब्रिज किशोर अग्रवाल जी वृंदावन से। ब्रिज किशोर अग्रवाल वृंदावन से जी। ये कौन सा ब्रिज किशोर? जो अयोध्या कुंज में रह रहे हैं, लंदन से आए हैं। हैं? जो लंदन से आए हैं, अयोध्या कुंज में रह रहे हैं। अच्छा, वो ब्रिज किशोर। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, instead of worshipping Guru Maharaj, some devotees worship demigods like sun god, quoting other sampradaya like Rajendra Maharaj against the कोटिंग अमृत संप्रदाय Rajendra Maharaj against the instructions of Krishna and Srila Prabhupada. They also misquote all gods are same tattva, but keep differentiating between all jeev tattva. What is the view of Guru Maharaj to reconcile this? What is the view of Guru Maharaj to reconcile this? Your servant Bridge. हरि हरि। ऐसा है कि हम सबको देखो, प्रभुपाद जी एक ऐसे महान भक्त हुए भगवान के। हम हिंदुस्तानी भक्ति नहीं करना चाहते थे, अंग्रेजों की नकल करना चाहते थे। कर रहे थे ना अंग्रेजों की नकल। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को भक्त बना दिया। इसलिए हमें प्रभुपाद जी को बड़े भाव से उनके चरणों को पकड़ के रखना है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। इसमें हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा। राधा कृष्ण प्रभु अलाचुआ फ्लोरिडा से। डियर गुरु महाराज। राधा कृष्ण कौन सा है? आपके शिष्य राधा कृष्ण है? हवाई का। Please accept my humble obeisances. All glories to you, my Gurudev and Srila Prabhupada. I am writing to inform you of the passing of your dear God brother and friend Janas Priha Prabhu in Hawaii. कौन? Janas Priha. Janas Priha Prabhu. जनक प्रिया प्रभु, हाँ। In Hawaii. Due to his mercy, I met your divine grace by the transcendental arrangement. All glories to Guru and Gauranga, your servant Radha Krishna Das. क्या प्रश्न क्या है इसका? प्रश्न कुछ नहीं है, बता रहे हैं कि आपके गुरु भाई थे जन्स प्रिया प्रभु, जिनके कारण मैं आपसे मिला था, उनका शरीर छूट गया। अच्छा, शरीर छूट गया। अच्छा। ये सुन रहा होगा ना, ये इसको हिंदी तो आती नहीं होगी। आई एम वेरी सॉरी टू नो अबाउट द सैड डिमाइस ऑफ योर फ्रेंड। क्या नाम उनका? जनक प्रिया। जनक सुप्रिया। So we all have to leave one day. Hare Krishna. बस।